आयशा विला। आयशा विला जो कि मुंबई के लोनावला में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, और प्रसिद्ध होने का जो रीज़न है वो है आयशा विला के अंदर खड़ी एक गाड़ी जो कि 50 साल पहले से वहाँ पर खड़ी है। अगर 50 साल पहले वहाँ पर एक बहुत ही अमीर फैमिली रहती थी जो कि क्रिश्चियन फैमिली से थी, और वहाँ के जो आसपास वाले लोग थे वो उन फैमिली से बहुत ही ज़्यादा जलते थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली थी कि उनका कारोबार दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। वहाँ पर एक फादर थे जो कि आयशा के फादर थे, आयशा की मदर थी, और आयशा उस घर में रहा करते थे। पहले वो बाहर रहते थे। काफ़ी टाइम के रिसर्च के बाद उन्होंने सोचा कि यार अब हमने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ट्राई कर लिया, क्यों ना थोड़ा नेचर की तरफ चलते हैं। तो उन्होंने मुंबई के लोनावला में एक जगह ली, एक घर लिया जहाँ पर वो लोग रहा करते थे। उनके इस वेलनेस और हेल्दी लाइफ को देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा जले करते थे, और उसका रीज़न था क्योंकि उन्होंने कुछ ही टाइम में, आज से 50 साल पहले, रॉयल्स रॉयल गाड़ी ली थी जो कि अपने टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और 50 साल पहले जहाँ लोग साइकिल और बाइक्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इन लोगों ने एक ऐसी गाड़ी खरीद के वहाँ खड़ी कर दी थी जिसको देखकर अक्सर लोग जला करते थे। और इसी वजह से वहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हुई जो आज तक लोनावला के लोग अपनी नज़रों के आगे देख रहे हैं। आज से 50 साल पहले जब ये लोग लोनावला के उस घर में शिफ्ट हुए थे तो कोई भी लोग जो था इनसे आपस में बात नहीं किया करता था, और आयशा जब वहाँ पर बच्ची हुआ करती थी 17 से 18 साल की, उसके साथ भी कोई भी नहीं खेलता था। जो कि एक बहुत ही अजीब चीज़ सोचने वाली है कि अगर फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही हैं और कोई बच्चे के साथ नहीं खेल रही है, तो एक सीधा सीधा ये संकेत है कि फैमिली मेम्बर्स ने अपने बच्चों को मना किया है कि तुम लोग आयशा के साथ नहीं खेलोगे, और सिर्फ इस रीज़न की वजह से क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। आयशा के जो मम्मी पापा थे, अगर वो कभी घर के बाहर निकलते थे तो लोग उनको देखकर मुंह मोड़ लेते थे। अक्सर ऐसा नहीं हुआ करता कॉलोनीज़ में। जब वहाँ पर सब कुछ सही चल रहा था, आयशा अपनी लाइफ बहुत अच्छे से व्यतीत कर रही थी, तब एक रात की बात है, कुल 25 से 30 लोग झुंड में एकदम से आयशा के घर में घुस जाते, और घर में घुसने के बाद वहाँ पर आयशा के मम्मी पापा को बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं। और रीज़न आप जानते हैं, पैसा, पैसे की जलन। जब वो आयशा के मम्मी पापा को मार रहे थे तो वो इतनी बुरी तरीके से मार देते हैं कि वो आयशा के मम्मी पापा को जान से ही मार देते हैं और उस घर में आग लगा देते हैं। लेकिन आग लगाते टाइम उन्हें वहाँ पर आयशा दिख जाती है, तो उनमें कुछ जो लोग थे जो बहुत ही ज़्यादा गंदी नज़र के थे, वो आयशा के साथ बहुत ज़्यादा दुष्कर्म करते हैं और आयशा को भी वहाँ पर जान से मार देते हैं। दी एंड वो उस घर को पूरी तरीके से आग लगा देते हैं, और वहाँ पर जो रॉयल्स रॉयल खड़ी थी, जो गाड़ी खड़ी थी, उसको भी बुरी तरीके से तोड़ फोड़ देते हैं, और ये मुद्दा वहीं ख़त्म हो जाता है। लकीर जैसी जो मूवी आई थी जिसमें एक्टर्स थे, उन लोगों ने भी वहाँ पर शूट किया है। लेकिन अब जो आप स्टोरी सुनने वाले हो वो इस पूरी वीडियो को एक टर्निंग पॉइंट देती है। रॉयल्स रॉयल जो वहाँ पर उस घर में खड़ी थी, कहते हैं वहाँ पर कुछ टाइम बाद आयशा की स्पिरिट को देखा गया। आयशा जो कि 17-18 साल की थी, वो उस गाड़ी में बैठी देखी गई। कहते हैं वहाँ पर एक बच्चा था जो 12 से 13 साल का था, और उसने आयशा को उस टाइम पर देखा था जब आयशा वहाँ रहा करती थी। वो उस घर के सामने खेल रहा था और गाड़ी में उसे आयशा बैठी दिखी। उस बिलीव नहीं करोगे, जब पूरा मोहल्ला उठ के आया, सब ने देखा तो सबको आयशा वहाँ बैठी दिखी। सब लोगों ने उस गाड़ी पर पत्थर फेंके डर के मारे, और उस पूरे मोहल्ले में जो है एक तरीके का सन्नाटा बिखर गया। डर के मारे लोगों ने घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। काफ़ी टाइम तक लोग जो थे घर के बाहर नहीं निकलते थे। फिर लोगों ने सोचा कि एक स्पिरिट ही तो है, क्या ही ज़्यादा कर लेगी। लोगों ने उस घर में दोबारा घुसने का सोचा। लोग उस घर में घुसे और रॉयल्स रॉयल गाड़ी के पूरे के पूरे टुकड़े कर दिए। गाड़ी का सारा सामान कोई अपने घर पे ले गया, कोई इंजन अपने घर पे ले गया, कोई दरवाज़ा अपने घर पे ले गया। और अगली सुबह जब उन्होंने उठ के देखा तो वो गाड़ी अपने आप सलामत दोबारा बन चुकी थी। इस चीज़ को वहाँ के जो ऊँचे लोग थे उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की कि भाई ये गाड़ी को काट पीट दिया और ये गाड़ी फिर दोबारा अपने आप से बन गई। पुलिस वहाँ पर आई, पुलिस वालों ने उस गाड़ी को बाहर निकाला और वो पुलिस चौकी में लेके चले गए। अगली सुबह वो गाड़ी दोबारा वापस आ गई। अब बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो उस लोकेशन पर रात को जाते हैं और जिन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ फील नहीं होता, कुछ लोगों ने कहा बहुत स्पूकी फील होता है, लेकिन आयशा आज भी वहाँ के लोगों को उस गाड़ी में बैठी दिखती है और उस घर में आगे पीछे घूमती दिखती है। पहले तो मैं आयशा के लिए ये बोलना चाहूँगा कि जो उसके साथ हुआ ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ, और कामना करूँगा उनकी आत्मा को शांति मिले। अगर वो अभी भी लोनावला में आयशा विला में है तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी आयशा के लिए कुछ अच्छा लिखें ताकि उन्हें शांति मिले, उन्हें मुक्ति मिले, अगर वो ऐसी लोकेशन पर अभी भी फंसी हुई है। कहा जाता है कि आयशा को उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार था।
गाड़ी के साथ वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, गाड़ी में बहुत ज़्यादा घूमना पसंद करती थी, इसीलिए आज तक वो गाड़ी वहीं खड़ी है और कोई भी उसका बाल बाका नहीं कर पाया। बहुत लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो रोल्स रॉयस है, वो आज भी वहीं की वहीं खड़ी है और मतलब आयशा की प्रेजेंस आज भी वहाँ पर है और वो इस चीज़ को वहाँ पर दिखाती है कि मेरी गाड़ी से मजाक मत करो,